मुझे मत चिल्लाओ। Hello students, I hope that hello students, I hope that you will study you studied given videos chapter first. So today I starts from the headings Indian nationalism. The term nationalism signifies a great love for one's motherland and a desire to liberate it from foreign rule. मीन्स नेशनलिज्म का मतलब है कि अपने मदरलैंड से प्रेम करना, अर्थात देश प्रेम, मातृ प्रेम और किसे विदेशी रूल से छुटकारा दिलाना। Okay. वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स अ जेनरिक टर्म फॉर इंग्लिश एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन या उसको इंग्लिश एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा, ब्रॉड इन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड नेशनहुड विच इंस्पायर्ड एजुकेटेड इंडियंस टू क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल। पश्चिमी एजुकेशन मतलब जब ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रचार किया, तो हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन राय इसका सपोर्ट किए, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक जानते थे कि जब तक हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक हम इनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, और हमारे अंदर तब जा कर के डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, इक्वलिटी समानता, लिबर्टी अपने अधिकारों, और नेशनहुड राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रीयता इंस्पायर हुआ, लोगों के अंदर वो चीज़ आई और लोग ब्रिटिश रूल से क्वेश्चन करना शुरू किए। The educated Indians felt that it was the right of Indians to determine the manner in which they should be governed. तो शिक्षित भारतीय चीज़ को फील किए कि ये हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है कि हम अब स्वयं गवर्न करें। So the developments of the concept of India as a nation and Indians as a people led to the struggle for freedom. तो इस तरह से लोगों के अंदर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? इंडिया एज अ नेशन, एक राष्ट्र। पहले जैसे हम बटे हुए थे, अपना अपना सोचते थे, अपने अपने राज्यों के प्रति केवल अपने अपने डायनेस्टी के प्रति रूलर सोचते थे, लेकिन होल इंडिया, पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया। और किससे आया? वो यूरोप से आया। जैसे कि क्लास 9th में आप पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों के अंदर नेशनलिज्म और नेशन की बात आई। क्लास 10th में पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के? द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी reconstructed using a large number of sources including written records in English and regional languages. This include both administrative and non-administrative sources. तो ब्रिटिश पीरियड मीन्स मॉडर्न इंडिया के जो सोर्स हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित रिकॉर्ड है, और वो किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज में और अपने क्षेत्रीय भाषाओं में। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस मिलते हैं। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस जैसे लिटरेरी सोर्सेस, जैसे बुक्स, पोएट और अदर के माध्यम से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिशियल एंड हिस्टोरियंस अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो अपॉइंट किए थे इतिहासकारों के, तो उस इतिहास लिखने के लिए दरबार में जो या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो लोग थे जो रिकॉर्ड को रखते थे। दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वेज एंड मैपिंग। Official records of the British administration are a very important source of the British believed that every instruction, plan, policy and decision had to be written and recorded for clarity. जैसे आज हम देखते हैं कि
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है, जैसे अपने ज़िले में हम डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो कौन हेड होता है, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उसके अंडर में कर्मचारी होते हैं। तो सारा रिकॉर्ड, सारा फाइल रखा जाता ना। छोड़िए, एग्जाम्पल ले लीजिए अपने स्कूल का। स्कूल में क्या है, क्लास वाइज सारे बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है, लाइब्रेरी है उसके बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो सब फाइल बनती हैं जिससे अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड। तो ऐसे ही ऑफिशियल रिकॉर्ड उस समय भी रखे गए थे। तो उनको पढ़ने से हमें उस समय के बारे में, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। There are about 300 collection and over 3,000 smaller deposit of private paper relating mainly to the experiences of the British in India। 300 कलेक्शन, 3,000 से अधिक छोटे छोटे प्राइवेट्स पेपर, पर्सनल पेपर, जो कि ब्रिटिश इंडिया के बारे में हमको बताता है। द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड आर्चीव। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स के संग्रह को हम आर्चीव कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी होगा आपका, व्हाट आर आर्चीव्स या व्हाट इज आर्चीव्स। रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय द ब्रिटिशों के द्वारा रूम को, जैसे हम कहते हैं ना, लाइब्रेरी सेटअप की गई थी जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रखे होते थे। आर्चीव्स एंड म्यूजियम आल्सो प्रिजर्व रिकॉर्ड्स, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन अर्ली 19th century कैन टिल बी रीड एट द आर्चीव्स। आर्चीव्स एंड म्यूजियम, आर्चीव अभी बताया हमने कि कलेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और म्यूज़ियम संग्रहालय जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती थीं। लेटर्स, ये सब रिकॉर्ड्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को मूव होते रहते थे। कैलीग्राफिक केयरफुली कॉपीड आउट दीज डॉक्यूमेंट्स एंड विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग। कैलीग्राफिट्स कौन होते हैं, कैलीग्राफी जो उस चीज़ को लिपि के क्रमबद्ध करते हैं और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करते हैं, उसको लिखते हैं। स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग होती थी, छपाई उसकी होती थी। सेवरल कॉपीज वर प्रिंटेड, अब एक कॉपी से अनेकों कॉपियाँ प्रिंटेड होती थीं और फिर हैंडेड ओवर टू ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसे प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्ट को हैंडेड ओवर कर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका सर्वेज एंड मैपिंग। सर्वे, जैसे आज सर्वे किया जाता है, देखते होंगे कि गन्ना सर्वे करने आते हैं, लेखपाल आते हैं खेत का सर्वे करने, ऐसे। और मैपिंग, तो ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, कि मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को पूरे इफेक्टिव ढंग से चलाया जाए, प्रभावी ढंग से चलाया जाए, इसके लिए कंडक्टेड सर्वेज एंड मैप मेड मैप फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। सर्वे किया गया और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों से के लिए मैप्स बनाए गए। द सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेटअप एट देहरादून। कहाँ स्थापित किया गया इसका कार्यालय, देहरादून में। विच मेड डिटेल मैप्स ऑफ टाउन्स, विलेज, माउंटेन एंड कोस्ट। द मैप ऑफ हैदराबाद रीन was made by Dr. H.W. वैसे in 1821। तो फर्स्ट जो है मैप जो है हैदराबाद या सर्वेयर जिसको हम कह सकते हैं थे। इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया। ये सबसे पहला जो एक प्रॉपर ढंग से जियोलॉजिकल मैप था। द मैप ऑफ द colonial period help us know about the rural and urban patterns of settlements and how they have changed over the period of time. In village, revenue surveys were conducted। गाँव में रेवेन्यू के लिए वही जिसको हम कहते हैं लेखपाल, पटवारी, कंडक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत तक। सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। सेंसस ऑपरेशन मतलब जनसंख्या गणना, आज भी होता है प्रत्येक 10 साल के बाद। तो 10 साल में होता था। प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, जिसके तहत भारत में कितनी जनसंख्या है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। अब नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस में, द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस आर प्रिंटेड बुक्स, बायोग्राफीज,
autobiographies, newspaper, magazine, letter, pamphlets, films, photographs, printings, artifacts and historical buildings आते थे इसमें. अब printed books, तो with the introduction of printing press, more books were introduced and were easily available for the common people. द कलेक्शन ऑफ स्पीचेस, जो लोग अपनी स्पीच देते थे, डिलीवर करते थे, भाषण देते थे, उसको लोग कलेक्ट करके, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आर द हंड्रेड्स वॉल्यूम्स ऑफ गांधी जी कलेक्टेड वर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज द प्लेस द पास्ट इवेंट्स इन करेक्ट पर्सपेक्टिव. तो हमारे महान लीडरों के भाषण आज भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं प्रिंट के रूप में. तो ऐसे ही दादा भाई नौरोजीज़ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने लिखा था गुलामी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब जब इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं था. अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्होंने अपने इस बुक के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्थिक नीतियाँ एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. और ये भी एक जो बुक थी उस पीरियड की एक इकोनॉमिक हिस्ट्री के रूप में बताता हमको. द शरद चंद्र चटर्जीज एंड द मुंशी प्रेमचंद रोट अबाउट द पीजेंट्स एंड द डाउन ट्रोडेंस. मुंशी प्रेमचंद अपनी तमाम सी कहानियों में उन्होंने लिखा, जैसे गबन गोदान, पोस की रात, सब बहुत से हैं जिसमें किसानों और गरीबों के बारे में लिखा गया है. दीज बुक्स हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म, और ये किताब जो है नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में. एंड द मैसिव गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन द अदर हैंड स्पोक ओनली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टेकन ड्यूरिंग द पीरियड, सजेस्टिंग व्हाट द ब्रिटिश विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी. नेक्स्ट आपका बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, जैसे आपको पहले से बताया गया है, क्लास 7th में भी इसके बारे में स्टडी कर चुके हो कि बायोग्राफीज मतलब होता है कि जब कोई राइटर किसी दूसरे के बारे में उसकी जीवनी लिखता है, आत्मकथा, कथा. ऑटोबायोग्राफी मतलब जैसे जब कोई सेल्फ अपनी आत्मकथा लिखता है. अ नंबर ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन बाय पीपल ड्यूरिंग द पीरियड. एमंग दीज राइटर्स देयर वर मेनी टैलेंटेड वीमेन, उसमें महिलाएं भी थीं. एंड क्रिटिसाइज्ड द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन, जैसे स्त्री पुरुष तुलना. ताराबाई सिंधी ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा, जिसमें उन्होंने महिला और पुरुष के बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी आलोचना किया था. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, लेटर्स एंड पैम्पलेट्स. अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्पलेट्स वर आल्सो प्रिंटेड थ्रू आउट इंडिया. तो ये सब एक जागरण का माध्यम था. ये इससे लोगों के अंदर नेशनलिटी आई, राष्ट्र भावना आई. In different language, these are important source because they include the editorials, cartoons, news and letters which throw light on various perspectives ऑफ सोसाइटी. मतलब इन सब के माध्यम से जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पहलुओं पर लाइट डालते थे, प्रकाश डालते थे. यमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, मिरात उल अखबार इन पर्सियन वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय एंड बाल गंगाधर का फेमस जो है केसरी इन मराठी भाषा में. फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. उस समय फिल्म भी अछूता नहीं रहा, फिल्म भी सामाजिक दशाओं को प्रदर्शित करने का एक बड़ा माध्यम बना. थिएटर, फिल्म, वाचिंग दीज फिल्म्स लीव्स लास्टिंग इम्प्रेशन, अपना अंतिम छाप छोड़ते थे. एज दो वी आर सीइंग दीज इवेंट्स विद आवर ऑन आइज. सर रिचर्ड Attenborough, the film Gandhi include an actual news reel of Gandhi's visit to Manchester. गांधी जी जब मैनचेस्टर गए थे लंदन में, तो उस सब चीज़ों का उन्होंने अपने उस पिक्चर में दिखाया. अनदर फिल्म अछूत कन्या
अ लव स्टोरी ऑफ अनटचेबल गर्ल्स एंड ब्राह्मण बॉय। उस समय ब्राह्मण बॉय और एक अछूत मतलब अनटचेबल कास्ट की लड़की के बीच के प्रेम को दिखाया गया है और काफ़ी ये सक्सेस रही, काफ़ी पैसा कमाई। फिल्म्स लाइक पाथर पंचाली बाई सत्यजीत रे present a realistic picture of Bengal's the famine and rural life during the colonial period. Many such films are stored with the Films Division, a unit under the Ministry of Information and Broadcasting Government of India। हमारी सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय उसके द्वारा बहुत से जो है ऐसे फिल्म को स्टोर करके रखा गया है।